जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की वीडियो क्या है, खेल पुरस्कारों को लेकर ही है, जिसमें क्या हम अर्जुन अवार्ड के बारे में, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में और द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। जबकि इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें क्या है, देश में खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसके बारे में क्या आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, जो पुरस्कार की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1991-1992 में हुई थी। और इसकी राशि को क्या इसी वर्ष बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया है, 25 लाख कर दिया गया है। अब तक क्या यह 43 को मिल चुका है, जिसमें से क्या है 2020 में यह 5 को मिला है। रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मरियप्पन थंगावेलु को, मनिका बन्ना को और रानी रामपाल को क्या यह 5 यानी महिला भी शामिल है इसमें, तो क्या यह अवार्ड मिला है। कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो क्या है देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आज क्या हम अर्जुन अवार्ड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड देखो, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और 1991 से पहले खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था वो कौन सा था, अर्जुन अवार्ड था। अब कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कब से, 1992 के बाद है ना, 1991 के बाद है। ये क्या है, खेल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, कौन सा है, अर्जुन अवार्ड है। इसकी भी राशि को क्या इसी वर्ष बढ़ा दिया गया है और वह कितनी है, 15 लाख है। यह किसे दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या यह अवार्ड दिया जाता है। इसे देता कौन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कैसे दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या इस अवार्ड को दिया जाता है। टोटल की बात करें तो अब तक ये कितनों को मिल चुका है, 727 को मिल चुका है। इसी वर्ष की बात करें 2020 की, तो 2020 में क्या है, 27 को मिला है। कितनों को मिला है, 27 को मिला है। देखो पहले क्या है, लिस्ट में क्या है, मीराबाई चानू और साक्षी मलिक का भी नाम था, लेकिन बाद में क्या है, उनका नाम लिस्ट से निकाल लिया गया है। तो टोटल कितनों को मिला है, 727 को, और 2020 में क्या है, 27 को मिला है। अच्छा, अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला की बात करें, प्रथम महिला एन लम्सडेन। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी, एन लम्सडेन थी, जिन्हें क्या है 1961 में यह अवार्ड मिला था। और ये यानी किस खेल से संबंधित थी, हॉकी से, हॉकी प्लेयर थी। कौन, एन लम्सडेन है। तो ये क्या है, अर्जुन अवार्ड के बारे में बात हो गई। अब क्या है, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार देश का सर्वोच्च लाइफ टाइम पुरस्कार वो कौन सा है, ध्यानचंद पुरस्कार है। वैसे कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगर लाइफ टाइम की पूछी जाए तो कौन सा पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है। यह अवार्ड क्या है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। अगर हम बात करें ध्यानचंद की, जिनका नाम पूरा नाम क्या था, ध्यानचंद सिंह था। ध्यानचंद सिंह यानी उनका नाम तो वैसे ध्यान सिंह था, लेकिन ध्यानचंद उनका नाम कैसे पड़ा था, इनके पिता भी आर्मी में थे और ये भी आर्मी में थे। तो इन्हें क्या है, जब यानी दिन में ड्यूटी करते थे और रात में इन्हें टाइम मिलता था, तो चंद्रमा की रोशनी में क्या है, हॉकी खेला करते थे। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, ध्यानचंद सिंह पड़ गया। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। ठीक है, 29 अगस्त 1905 को क्या इनका जन्म हुआ था। 1905 में आपको पता है कि बंगाल विभाजन भी हुआ था, जिसे बाद में क्या 1911 में रद्द कर दिया गया। 29 अगस्त को क्या है, देखो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती है, किसकी जयंती के दिन मनाते हैं, तो वो क्या है, मेजर ध्यानचंद की, है ना। जबकि बात करें देखो यहीं पे हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की,
अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को क्या है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1896 में क्या है? 6 अप्रैल 1896 को क्या है? यानी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। ठीक है, जिसमें भारत ने क्या है? ओलंपिक खेलों में भारत ने कब हिस्सा लिया था? भारत ने 1920 में हिस्सा लिया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो महिलाओं ने क्या है? 1924 में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। अब क्या है? 32वें, यानी इस वर्ष से क्या है? 32वें ओलंपिक खेल होने थे। कौन से? 32वें ओलंपिक खेल होने थे। कब? 2020 में। और ये कहाँ होने थे? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, जो क्या है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जो टोक्यो है वो क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला शहर है विश्व का। वो कौन सा है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा की बात करें तो क्या है? येन है। जापान की संसद की बात करें तो वो क्या है? डाइट है। और जापान की अगर सरकारी रिपोर्ट की बात करें, नेशनल डॉक्यूमेंट की, तो वो कौन से? ग्रे बुक है। तो 32वें जो ओलंपिक खेल हैं वो क्या है? 2020 में होने थे। इन्हें क्या है? 1 साल के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, अब कब होंगे? 2021 में होंगे। जबकि बात करें इससे पहले की तो 31वें ओलंपिक खेल वो कब हुए थे? 2016 में हुए थे। और ये कहाँ पर हुए थे? रियो द जेनेरियो। मैं बताऊंगा, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में पहले बता देता हूँ। ये क्या है? ब्राजील की दूसरी राजधानी है। ब्राजील की 2 राजधानियां, एक तो ब्राजीलिया है और एक कौन सी है? रियो द जेनेरियो है। तो 31वें ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो रियो द जेनेरियो में। जबकि बात करें 33वें ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ पर होंगे? 2024 में। और 2024 में ये कहाँ पर होंगे? पेरिस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है, जिसे क्या है? फैशन नगरी या सुरा सुंदरियों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 34वें खेलों की भी घोषणा हो गई है। और 34वें खेलों की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 34वें खेलों की बात करें तो ये क्या है? 2028 में होंगे। और कहाँ पर? लॉस एंजेल्स कहाँ पर? अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होंगे। ठीक है, तो 31वें ओलंपिक खेल, 32वें, 33वें, 34वें सभी खेलों के बारे में बता दिया है। तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना सारा कुछ बता दिया। तो इनके लिए क्या है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर क्या है कि यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्होंने क्या है? 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक खेलों में क्या है? 3 गोल्ड मेडल, अच्छा 1936 हो गए, 3 गोल्ड मेडल क्या है? प्राप्त किए थे। ठीक है, किसे मिले थे? मेजर ध्यानचंद को मिले थे, है ना। इन्होंने क्या है? अपने 22 साल के करियर में, यानी 22 साल के करियर की बात करें 1926 से लेके 1948 के बीच की बात करें तो इन्होंने क्या है? 1000 से अधिक गोल किए थे। किसने? मेजर ध्यानचंद ने। जब भी तो इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ऐसों के थोड़ी दिया जाता है। तो इन्होंने क्या है? सर्वप्रथम इतने गोल हासिल किए थे। कब? 1928, 1932 और 1936 में। कितने? 3 गोल्ड मेडल, है ना। अच्छा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, वो भी क्या है? बहुत पूछी जाती है। आत्मकथा है वो कौन सी है? द गोल है। ठीक है, या फिर ऐसे करके पूछ लेते हैं कि गोल आत्मकथा है वो किसकी है? मेजर ध्यानचंद की है ना। तो ये क्या है? देश का सर्वोच्च लाइफ टाइम पुरस्कार है वो कौन सा है? ध्यानचंद पुरस्कार है। इसकी राशि की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूं मैं राशि। इसकी भी राशि है वो कितनी है? 10 लाख है। राशि कितनी है? 10 लाख है। इसे भी कौन देता है? युवा मामले और यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा क्या इस अवार्ड को दिया जाता है। जल्दी में थोड़ा भाई हिटक जाता है ना। अच्छा, तो राशि कितनी है इसकी? 10 लाख है। अब तक की बात करें, अब तक क्या है? टोटल क्या है? कितनों को मिल चुका है? 75 को मिल चुका है, 75 को मिल चुका है। जबकि इसी वर्ष की बात करें 2020 की, तो 2020 में क्या है? 15 को मिला है ना। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार है ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम
इसके बाद बात करते हैं हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा, एक बात और रह गई कि जो ध्यानचंद पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वो किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, है ना। खेल प्रशिक्षकों को क्या यह अवार्ड दिया जाता है, यानी कोचेज के लिए होता है ये, है ना। कोचेज के लिए क्या है, यानी अवार्ड दिया जाता है ना। यानी किसी भी, यानी सफलतापूर्वक खिलाड़ी को क्या है कि कोई भी कोच क्या है अच्छी तरीक़ा से ट्रेन करता है तो उसे क्या है अवार्ड दिया जाता है। जब तो वो सफल होगा जब अच्छा ट्रेन किया जाएगा। तो किसे क्या है, यानी कोचेज के लिए, खेल प्रशिक्षकों को क्या है यह अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे? आपको पता है कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य थे। तो उनके नाम पर क्या यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में क्या इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन अवार्ड की 1961 में हुई थी, ध्यानचंद की 2002 में हुई थी, राजीव गांधी की 1991-1992 में हुई थी और द्रोणाचार्य की शुरुआत है वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसे भी कौन देते हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्या है इस अवार्ड को दिया जाता है। इन सभी खेल अवार्ड हैं जो मैंने बताए हैं, इन्हें क्या है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या इन अवार्ड को दिया जाता है। अब तक की बात करें टोटल की, तो टोटल क्या है अवार्ड कितनों को मिल चुका है? 123 को मिल चुका है, ठीक है। जिसमें इसी वर्ष की बात करें 2020 की, तो 2020 में क्या ये अवार्ड कितनों को मिला है? 13 को मिला है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।